हेलो दोस्तों, मैं पूनम। माय यूट्यूब चैनल नेम एजुकेशन विद पूनम प्रिया पे आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, जितने भी हमारे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हैं उनको आज हम लोग चलिए देखते हैं। पूरा तो नहीं, जितने महत्वपूर्ण है उतने ही हम लोग जाने। तो चलिए अपना हम लोग शुरुआत करते हैं। 18वां संविधान संशोधन 1966 में पंजाब पुनर्गठन, मतलब पंजाब का पुनर्गठन हुआ था। जैसे हिंदी पंजाबी, हिंदी को हरियाणा, पंजाबी को पंजाबी, ये दोनों का संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ थी। जैसे चंडीगढ़ इस समय केंद्र शासित प्रदेश है, आप लोग को पता है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में ये भाषा से संबंधित है। 21वां संविधान संशोधन हमारा भाषा से संबंधित है। जो अनुसूची 8वीं सिंधी भाषा को नई भाषा का दर्जा दिया गया, मतलब सिंधी भाषा को नई भाषा का दर्जा दिया गया है 21वां संविधान संशोधन के तहत। 24वां संविधान संशोधन मूल अधिकारों से संबंधित है। हमारे जो मूल अधिकार थे उससे संबंधित है, जो कि भाग 3 है मूल अधिकार। डीपीएसपी को महत्ता दी जा सकती है। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ये हमारा संविधान संशोधन बहुत इम्पोर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, इसे हम लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 59 प्रावधान थे। यह संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में कमेटी गठित की गई। मतलब यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह के कमेटी पर गठित की गई है। तो इसमें क्या क्या है आइए हम लोग देखते हैं। जैसे प्रस्तावना से संबंधित समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़े गए हैं। दूसरा भाग 4 का क, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। मौलिक कर्तव्य भाग 4 का क, जो कि अभी 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश को जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। भाग 4 डीपीएसपी, भाग 4 में 3, जैसे 39 का ए, निःशुल्क विधि सहायता या कानूनी सहायता, मतलब निःशुल्क विधि सहायता, कानूनी सहायता एक समान सबको। 43 का ए, कामगारों की भागीदारी। 48 का ए, वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण। देखिए यहाँ राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। 5वां विषय, राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। वो 5 विषय थे, जैसे माप तौल थे हमारे, वन्य जीवों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन, शिक्षा, यहाँ हम लिख देते हैं शिक्षा एवं वन। ये हमारे 5 विषय थे, वह जो कि समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए हैं इसी संविधान संशोधन के तहत। इसी संविधान संशोधन को लोकतंत्र की गला दाब दिया। इसी 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहते हैं कौन से संविधान संशोधन थी जो लोकतंत्र की गला दाब दी थी, इसी को कहते हैं। लोकतंत्र के विपरीत था। इसी समय लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। जो हमारे लोकसभा का कार्यकाल था वह 5 वर्ष रहता था, लेकिन इसी समय 5 से 6 वर्ष कर दिया गया है। वह 6 वर्ष फिर वापस 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत फिर 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। तो देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978, आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की उद्घोषणा नहीं की जा सकती है। मतलब अशांति आंतरिक हमारे देश के अंदर, सशक्त विद्रोह के आधार पर अनुच्छेद 352 के द्वारा, 352 में आप लोग को पता है राष्ट्रीय आपात, मतलब देश की आपात, युद्ध बाध्य आक्रमण, आपातकाल की घोषणा की जा सकती है इस संविधान संशोधन। दूसरा संपत्ति के अधिकार, संपत्ति के अधिकार से संबंधित। तीसरा डीपीएसपी अनुच्छेद 38 की भाषा में परिवर्तन किया जा सकता है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। चौथा राष्ट्रपति के पास मंत्रिपरिषद का कोई प्रस्ताव पुनर्विचार के आता है तो वह उसे मानने के लिए बाध्य है।
मतलब 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास कोई मंत्रिपरिषद का कोई प्रस्ताव पुनर्विचार मतलब दोबारा विचार के लिए आता है तो वो उसे मानने के लिए बाध्य है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग सुझाव दीजिए, और हमारा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन का कम से कम 2-3 वीडियो में हम इसको पूरा करेंगे। तो चलिए, थैंक यू। माय चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए।